हाय एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी पॉलिटेक्निक पे। हम उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से एग्जाम एसी मशीन का दे दिए होंगे। जो वीडियो अपलोड किया गया है उससे अपना आंसर को भी मैच कर लिए होंगे। हालांकि क्वेश्चन जो था सब्जेक्टिव का वो सारे क्वेश्चन जो रिवीजन क्लास से कराए गए थे उसी से थे। ऑब्जेक्टिव में अप्रॉक्स में मानिए तो 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे थे जिसको कि बनाने में आपको दिक्कत हुआ होगा। बाकी सारे क्वेश्चन नए थे लेकिन सारे क्वेश्चन अच्छे थे जिसको कि आप बना सकते थे। थ्योरी पर जिनका भी थोड़ा मोड़ा पकड़ होगा वो आसानी से बना लेते। और प्रीवियस ईयर से अप्रॉक्स में मेरे ख्याल से लगता है कि कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन अप्रॉक्स में थे, जो कि आप लोग कमेंट करके 2 से 3 कर रहे थे, लेकिन 8 से 10 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के थे, हम देखे हैं उसमें। आज जो हम लोग ये सेशन में आए हैं इसमें हम लोग सोलर पावर टेक्नोलॉजी का गेस क्वेश्चन को देखेंगे, मतलब गेस टॉपिक को देखेंगे ओवरऑल कि कौन कौन से टॉपिक हमको पढ़ना है और कैसे एक रात में ओवरऑल 5 से 6 घंटे में हम लोग कैसे इस सब्जेक्ट का तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है कम्प्लीटली थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट है, इसमें बस थ्योरी है, तो थ्योरी को पढ़ने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, आसानी से उसको हम लोग जो है वो दिमाग में बैठा सकते हैं कहानी की तरह पढ़ के। इसका ऑब्जेक्टिव जो 100 ऑब्जेक्टिव आपको डाला गया यूट्यूब पर, बहुत ही पहले डाल दिया गया था, एग्जाम शुरू होने से पहले शायद या उसके एक दिन बाद आपको पहले एग्जाम के एक दिन बाद डाले थे, तो वो जाकर देख लीजिएगा। सोलर पावर टेक्नोलॉजी का जो सबसे टॉप मोस्ट 100 MCQs का एक वीडियो है उसको जाकर आप लोग जरूर देख लीजिएगा। वो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव जो हैं उसी में से आपके एग्जाम में डेफिनेटली मिलेंगे, देख लीजिएगा। अप्रॉक्स में मानिए कि 80 to 90% ऑब्जेक्टिव उसी से मिलेंगे। एक आध दो हो सकता है नया मिले, लेकिन बाकी सारा उसी से मिलेगा, नहीं तो हो सकता है 100% भी मिले। तो आप लोग लास्ट में बने रहिएगा, इसमें आपको हम गेस्ट टॉपिक बताएंगे और बताएंगे कि टॉपिक को आप कहाँ से पढ़ सकते हैं, कहाँ से आपको PDF मिलेगा, PDF कैसे आप लोग पढ़ पाइएगा, सारा कुछ इसमें बताएंगे। मुश्किल से 10 मिनट आपका समय लेंगे और सारा कुछ को आपको हम बता देंगे। टॉपिक को हम यहाँ पर डिस्कस पहले कर देते हैं कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो क्योंकि हमारा सब्जेक्ट है सोलर पावर टेक्नोलॉजी, तो सबसे पहले हमारा जरूरी है सोलर एनर्जी के बारे में जानना। तो इसको आप जरूर पढ़ के जाइएगा। हो सकता है आपके सिलेबस में डायरेक्ट नहीं लिखा है लेकिन आपको एग्जाम में पूछ सकता है। तो सोलर एनर्जी क्या है, इसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, एप्लीकेशन क्या है, इसको आप देख लीजिएगा। उसके बाद हमारा जो इसमें इंपॉर्टेंट होता है वो सोलर हीटर, वाटर हीटर, जो हमारा सोलर वाटर हीटर है उसको आपको देख के जाना है। कुकर को देख के जाना है, सोलर कुकर और सोलर ड्रायर को देख के जाना है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमको सोलर कुकर लग रहा है क्योंकि इसको पूछने की चांसेस जो इसका है वो ज़्यादा है, तो इसको आप लोग को अच्छे से देख कर जाना है। सोलर कुकर और सोलर ड्रायर को अच्छे से देखिएगा, हीटर को भी थोड़ा मोड़ा देख लीजिएगा। मतलब नॉलेज इसके बारे में होना चाहिए कि अगर एग्जाम में आए तो लिख लें, लेकिन अगर ज़्यादा चांसेस जो हमारा लग रहा है वो कुकर का लग रहा है। उसके बाद हमारा जो कलेक्टर में आता है उसमें अगर यूनिट सेकेंड में हम चलते हैं तो पैराबोलिक 2 कलेक्टर, सोलर, फिर हमारा जो यहाँ पर था डिस्क कलेक्टर, इसका कंस्ट्रक्शन और वर्किंग को अच्छे से हमको समझना है, मतलब अच्छे से इसको पढ़ के जाना है, इसका कंस्ट्रक्शन क्या है, वर्किंग क्या है। फिर हमारा सोलर स्ट्रीलिंग जो इंजन है इसके बारे में अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा। PV सेल का कैसे वर्किंग होता है, क्या PV सेल होता है, इसके बारे में आपको अच्छे से जानना है कि सोलर PV सेल क्या है, उसका वर्किंग क्या है, उसके बारे में। सोलर एरे क्या होता है इसको आप लोग पढ़ के जाइएगा, इससे भी आपको शॉर्ट नोट्स में क्वेश्चन मिल सकता है। सोलर चार्ज कलेक्टर को आपको पढ़ के जाना है कि सोलर चार्ज कलेक्टर कौन कौन से हैं, सोलर चार्ज कलेक्टर क्या होता है इसके बारे में पढ़ के जाना है। फिर हमारा सोलर इन्वर्टर को पढ़ लीजिएगा थोड़ा कि सोलर इन्वर्टर क्या है, इसका कंस्ट्रक्शन, इसका वर्किंग सब आपको ऐप में मतलब PDF में मिलेगा, तो वहाँ से आप इसको डायरेक्टली पढ़ सकते हैं। सोलर पावर ट्रैकिंग, जो हमारा सोलर पावर ट्रैकिंग है उसका कंस्ट्रक्शन, उसका वर्किंग को देख लेना है। और सबसे लास्ट यूनिट में सोलर ऑफ ग्रिड और सोलर ग्रिड टायर्ड, इसके बारे में आपको पढ़ लेना है। इन सब के PDF आपको मिलेंगे कहाँ पर, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो हमारा जो PDF मिलेगा वो सबसे पहले आपको जाना है कहाँ, तो सबसे पहले आपको जाना है प्ले स्टोर में और डाउनलोड करना है आपको अपना क्रेजी पॉलिटेक्निक ऐप। क्या डाउनलोड करना है, क्रेजी पॉलिटेक्निक ऐप को आपको डाउनलोड करना है। इसको डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, तो इसको डाउनलोड करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए कहेगा, तो उसमें आप लोग जाकर रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा अपना नंबर और ईमेल से। उसके बाद आपको जो करना है वो क्या करना है, तो उसके बाद आपको जो करना है उसमें जाना है हमारा स्टोर सेक्शन में। किस में जाना है, स्टोर सेक्शन में। स्टोर सेक्शन में जाने के बाद आपको जो है वो 4th सेम लक्ष्य बैच में आपको जाना है। 4th सेम लक्ष्य बैच में आपको जाना है। हो सकता है आपको डायरेक्टली ना दिखे तो मोर वहाँ पर लिखा रहता है शो मोर, तो मोर में जाकर क्लिक करिएगा तो वहाँ पर आपको 4th सेम लक्ष्य बैच मिलेगा। यहाँ पर जाने के बाद आपको जाना है कंटेंट में। कंटेंट में जाने के बाद आपको जाना है कहाँ पर, तो कंटेंट में जाने के बाद आपको जाना है सोलर पावर टेक्नोलॉजी का फाइल जो हमारा बना हुआ है उसमें जाना है। उसमें जाने के बाद आप देखिएगा कि वीडियो जैसे ही लोड होगा उसके 10 मिनट के अंदर वहाँ पर सारे जो PDF आपके हैं, कुल मिलाकर 4 PDF आपको होगा पूरा यूनिट का, वो चारों PDF का आपको जो है वहाँ पर ओपन मिलेगा। वहाँ पर से आप चारों PDF को पढ़ सकते हैं और इन सारे टॉपिक जो आपको हम बताएं इन सारे टॉपिक को डेफिनेटली उससे एक पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उसका लैंग्वेज अदर कोचिंग कहीं पर भी आप लोग पढ़ेंगे उससे बहुत ही ईजी होगा। वो एक बार आप पढ़ के देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। मुश्किल से 2 से 3 घंटा आपको समय लगेगा और 2 घंटा अगर फर्स्ट बार पढ़ेंगे 2 घंटा, फिर रिवाइज करेगा तो मुश्किल से आधा घंटा
25 मिनट 30 मिनट में आप लोग उसको 1-2 बार आराम से रिवाइज कर सकते हैं। तो उसको PDF के आप लोग वहाँ पर से रिवाइज करते रहिएगा, 2 से 3 बार एग्जाम से पहले तक कर लीजिएगा। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारा टॉप 100 MCQs है उसको जरूर देख के जाइएगा। टॉप 100 MCQ जो हमारा है ये आपका डेफिनेटली आपके एग्जाम में जो है ऑब्जेक्टिव डेफिनेटली इससे मिलेंगे, ये गारंटी मेरा रखिए कि 100% इससे ऑब्जेक्टिव आपको एग्जाम में मिलेगा। तो इतना काम आप लोग करिए। बाकी अगर हम लोग देखते हैं अगर कुछ होता है हमसे तो हम इसका करते हैं, क्योंकि इसका जो मेन टीचर हमारे जो इसको पढ़ाए थे वो टीचर जो है वो घर में नहीं है, नहीं तो लाइव क्लास आपका रिविजन मैराथन जरूर लगा देते। तो जितना हमसे कोशिश हुआ है, जितना हमसे संभव हुआ उतना आप लोग के लिए मदद किए। जो मेन आपका पेपर था वो आपका निकल गया। अब जो आपका पेपर है उसमें आपको ये सब पेपर जो भी आप अभी पढ़ रहे हैं, जो भी अभी तक आप एग्जाम दिए, ये मेन पेपर है। ये आपको एग्जाम जब कंपटीशन का भी दीजिएगा तो वहाँ पर भी ये सब पेपर से क्वेश्चन आपको मिलते हैं। ये पेपर जो सोलर पावर टेक्नोलॉजी और हमारा ड्राइव है इससे क्वेश्चन बहुत ही कम मिलते हैं। तो इसको तो यहाँ पर हम लोग देख लिए। ड्राइव को हम लोग जो है वो रिवाइज कर लेंगे जब नेक्स्ट आप लोग एग्जाम दिखाइएगा उसके बाद से। तो यहाँ तक आप लोग अच्छे से पढ़िए, पूरा मन से पढ़ना है, थोड़ा सा अपना बॉडी को रिलैक्स भी देना है। 5 से 6 घंटा आज आराम से आज सोइए, रिलैक्स होकर सोइए, क्योंकि कल आपका एग्जाम सेकेंड सिटिंग में है। तो आपको एग्जाम हॉल में इंटर होने से पहले तक आपको बिजी रहना है। ये काम बिल्कुल नहीं करना है कि एग्जाम हॉल पर हम 1.5 घंटा पहले पहुंच गए और बउआ रहे हैं, घूम रहे हैं, दौड़ रहे हैं। ये काम बिल्कुल नहीं करिएगा, क्योंकि उस समय दिमाग को आपको शांत रखना बहुत जरूरी होता है। उसमें आराम से आप लोग पढ़िए और एंट्री करने से 15-20 मिनट पहले तक आप लोग अच्छा से रिलैक्स होइए, मुंह का एकदम फ्रेश से धो लीजिए, आराम से जाइए। क्वेश्चन मिले, क्वेश्चन को पहले आराम से पढ़िए। कितना लड़का क्या करता है, क्वेश्चन देखा इजी है, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, 100 टिक मार लिया, बाद में देखा तो उसको कुछ याद ही नहीं आ रहा है। तो रिलैक्स होकर अच्छे से पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव को पहले बनाना है। बहुत सारा विद्यार्थी क्या करता है, क्वेश्चन मिला सब्जेक्टिव बनाना शुरू, बना लिया, ऑब्जेक्टिव लास्ट में बना लेंगे, लास्ट में टाइम नहीं मिला, जैसे तैसे ऑब्जेक्टिव रंग के चला आया। ऑब्जेक्टिव आपको 100% मार्क दिलाएगा। तो ऑब्जेक्टिव को पहले जितना आपसे बनता है, जो आप जानते हैं उसको पहले आप बनाकर रख लीजिए। जिस क्वेश्चन में आपको डाउट है, ऐसा तो नहीं होगा कि 20 ऑब्जेक्टिव में आपको 20 में डाउट होगा, बहुत होगा तो 5 से 6-7 क्वेश्चन में आपको डाउट होगा। बाकी सारे क्वेश्चन आपका जो 13 क्वेश्चन है वो तो आपका सही होगा, एक्यूरेट बना पाइएगा। तो पहले उन 13 क्वेश्चन को आप बना लीजिए। बाकी जो बचा हुआ क्वेश्चन है उसको अभी पहले छोड़ दीजिएगा, उसको कुछ नहीं करना है। उसके बाद उसको जब पूरा सब्जेक्टिव बना लेंगे तब उसके बाद उस पर अपना दिमाग लगाना है, उसके बाद उसको रंग के आना है। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को मतलब बनाने से पहले ऐसा हम लोग अप्रोच रखते हैं, तब हमारा जो है वो मार्क्स भी अच्छा मिलता है। क्वेश्चन को कोशिश करिएगा कि आप सीरियली ही बनाएं, नहीं तो क्या होता है कभी 6 मार्क्स का बना रहे हैं क्वेश्चन, उसके बीच में आप 4 मार्क्स का बना देते हैं, तो जो एग्जामिनर है उनको पता नहीं चल पाता है, और वो जो जिसमें मिलना चाहिए 6 मार्क्स उसमें आपको 3-4 मार्क्स मिलेगा, 3 मार्क्स मिलेगा। तो वो काम नहीं करना। अगर हो सके तो आप एक सीरियली वे में बनाइए। बाकी अगर बहुत दिक्कत हो रहा है, सीरियली में नहीं बन पा रहा है, तब उस केस में आप जो है वो वैसे बना सकते हैं, लेकिन अच्छा से लिख के बनाइएगा। जैसे अगर क्वेश्चन नंबर हमारा 7 बना रहे हैं तो लिख देना है कि ग्रुप सी का क्वेश्चन नंबर 7 है, ताकि उनको पता चले कि ये जो हमारा है वो 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरीके से लिखना है। तो इस सब पर छोटा छोटा पॉइंट है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस सब पर ध्यान बहुत जरूरी रखना है। तो अच्छे से आप लोग एग्जाम दीजिए। ऑल दी बेस्ट आप लोग को, कि कल आप लोग एकदम जिस तरीके से अभी तक एग्जाम दिए उसी तरीके से कल भी रिलैक्स होकर अच्छा से एग्जाम दीजिए। और भगवान से हमारी यही इच्छा होगी कि आप लोग को सफल करें, आप लोग अच्छा से एग्जाम दें और अच्छे मार्क्स को गेन करें। तो मिलते हैं